व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है 5x² प्लस 11x प्लस 2 दिया है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। अब इस यहाँ ऑप्शन दिया है ABCD ऑप्शन, और इसमें दिया है x प्लस 2 5x प्लस 1। आप डायरेक्ट यहाँ से भी दो तरीक़ों से कर सकते हैं। आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, जो तरीका है 5 दूने 10। अब ऐसे दो नंबर्स ले ले कि उसको हम ज़रब कर ले 10 आता है, और 8 कर ले तो 11 आता है दरमियान वाले x टर्म का। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ सबसे पहला जो टर्म है 5x² है, वो फैक्टर्स देख ले जिसमें 5x² आता है। जैसे कि हम x और 5x को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 5x² आता है, ये ऑप्शन ले ले। और दूसरा ऐसा ऑप्शन हो जिसमें ये ऑप्शन सी है, x और 5x को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5x² आता है। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर ले, अगर इससे यही एक्सप्रेशन आता है तो ये दोनों फैक्टर्स इसका सही है, ये आंसर सही है। जैसे कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 2 इंटू 5x प्लस 1 को। अब x और 5x आता है, x को a के साथ मल्टीप्लाई तो x आता है। इस तरीके से 2 का नंबर है, 2 को 5x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x आता है। इस तरीके से 2 एकम 2, a के साथ तो 2 आता है। अब इसको आप क्या कर ले, सिंप्लीफाई कर ले। 5x², x और 10x से 11x आता है, और इस तरीके से प्लस 2 कांस्टेंट है, तो वही एक्सप्रेशन इससे आ गया, तो ये ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्वाइस हुम्मा's एज एडेड टू 3 टाइम्स अलीज एज is equal to 54 years. If Ali's age is 1/3 of Huma's age, find Ali's एज। अली का एज फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को चेक करते हैं कि इसमें क्या कहा है। ट्वाइस उमाज एज, लेट्स फॉर एग्जांपल हुमा की जो एज है उमा वो एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और अली का जो एज है वो रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अब यहाँ ट्वाइस उमाज यानी ट्वाइस उमाज एडेड जमा कर ले टू 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स 3 ए लिखेंगे, यानी ट्वाइस 2 टाइम लिखेंगे 2 उमाज ईयर प्लस ऐड करेंगे 3 टाइम्स अली के एज के साथ, ये बराबर आता है 54 ईयर्स के बराबर आता है। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस को देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इफ़ अलीज एज इज़ 1/3, अब अली का जो एज है, अली एज इज़ मीन्स इज़ इक्वल टू, ये बराबर लेंगे, यानी अली का जो एज है वो इज़ इक्वल टू लेंगे 1/3 ऑफ उमास, यानी 1/3 उमास के एज का। फाइंड अली एज, अब अली का एज फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन 1 में इस इक्वेशन 2 को क्या करना है, पुट करना है। इस ए की जगह हम क्या करेंगे, ए की जगह ये पुट करेंगे 1/3h, तो ये हमारे पास आएगा। इसको इसमें पुट करते हैं तो 2h प्लस 3a की जगह हम 1/3h लिखेंगे, उमास इज इक्वल टू 54। अब 3 और 3 कैंसिल हो जाए, 3 कम 3। अब यहाँ h रहता है, यहाँ 2h है, यानी 2h प्लस h इज इक्वल टू 54। अब इससे हमारे पास आता है 2h प्लस 1h, तो इसे 3h आता है, 3h इज इक्वल टू 54। अब 3 यहाँ ज़रब है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, 54 डिवाइड 3, तो इससे हमारे पास 3 कम 3 5 पर 1 टाइम्स जाता है, तो इसे 24 18 3 54, 18 3 54 18 आता है। अब ये हुम्मास की जो एज है वो हमारे पास आ गई 18। अब अली का हमने फाइंड करना है। अली सेकंड इक्वेशन में एज की जगह हम 18 ईयर्स पुट करते हैं, तो ये हमारे पास अली का एज आ जाएगा 1/3 ज़रब 18, 3 कम 3 6 3 18, तो अली का एज 6 ईयर आ गया, यानी ऑप्शन सी इसका सही है।
नेक्स्ट है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन नंबर्स। ये नंबर दिया है 509220, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब इसका रूल इस तरह है, अगर हम डेसिमल में ले लें तो इसमें जितने जो लास्ट में ज़ीरो आते हैं इसको भी काउंट करेंगे। जब आम होल नंबर पे हमारे पास एक नंबर हो तो इसमें लास्ट जो ज़ीरोज़ है वो काउंट नहीं होते। अब ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। 5 6 4 2। नेक्स्ट है देयर आर 72 ट्रीज इन 6 इक्वली डिवाइडेड रोज ऑफ ए फार्म, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन रो 2। यानी 72 ट्रीज है और 6 इक्वली डिवाइड रो में है, 6 रोज में क्या लगाए हैं। हाउ मेनी इक्वली डिवाइडेड, यानी इक्वली हर एक रो में इक्वल ट्रीज लगाए हैं बराबर के। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन रो 2, रो 2 में कितने होंगे। जब हर एक रो में सेम ट्रीज होंगे तो रो 2 में भी वही रोज होंगी। आपने क्या करना है, तो एक रो में कितने ट्रीज आएंगे, तो इसको डिवाइड करना है डायरेक्ट 72 को 6 से। तो ये हमारे पास आता है 6 कम 6 और 6 दूने 12, 12 6 72। तो इससे हमारे 12 ट्रीज हर एक रो में आता है, तो रो 2 में भी 12 आएंगे। तो ये ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 16, यानी 0 और 60 के दरमियान कितने प्राइम नंबर होंगे, 0 और 60। तो इसमें आप खुद चेक कर ले, तो इसमें 17 प्राइम नंबर आते हैं। नेक्स्ट है ए ज्योमेट्रिक शेप है 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस शेप। इस शेप का क्या नाम होगा जब 6 रेक्टेंगुलर सरफेस रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आता है इस तरीके से, अगर हम बना ले, ये आपस में ये और ये, अब इस तरीके से आप क्या कर ले, इस तरह शेप बनाए तो ये क्यूबॉइड शेप बनता है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही है।